एक ऐसा किंग जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं समुंदर पर भी राज किया। साउथ इंडिया की हिस्ट्री में अगर किसी रूलर का ऑरा सबसे पावरफुल था तो वो था राजामाजा चोला वन। वो सिर्फ एक किंग नहीं, एक विजनरी था, एक एम्पायर बिल्डर और एक नेवल सुपर पावर का क्रिएटर। द बिगिनिंग। राजा राजा चोला का जन्म हुआ था चोला डायनेस्टी में, जहां से उन्होंने बचपन से ही वॉरफेयर और लीडरशिप सीखी। यंग एज से ही उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस था, एक किंग जैसा प्रेजेंस। उन्होंने बैटलफील्ड स्ट्रैटेजीज, एडमिनिस्ट्रेशन और नेवी के इंपॉर्टेंस को अर्ली स्टेज पर ही समझ लिया था। राइज टू पावर। जब वो थ्रोन पर आए, उन्होंने सिर्फ अपने किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसे एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने साउथ इंडिया के मेजर रीजन्स कॉन्कर किए और अपने एनिमीज को सिस्टमैटिकली डिफीट किया। उनकी आर्मी डिसिप्लिन्ड थी और उनकी लीडरशिप फियरलेस, द नेवल एम्पायर। लेकिन जो उन्हें ट्रूली यूनिक बनाता है वो है उनकी नेवल पावर। राजा राजा चोला वन ने एक मैसिव नेवी बिल्ड की। उन्होंने श्रीलंका के पास तक कॉन्कर किए और मैरिटाइम ट्रेड रूट्स कंट्रोल किए। उस टाइम के लिए ये एक रेयर अचीवमेंट था। वो समझ चुके थे जो समुंदर कंट्रोल करेगा वो पावर कंट्रोल करेगा। द बृहदेश्वरा टेम्पल। उनकी ग्रेटनेस सिर्फ वॉर तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया बृहदेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। मैसिव स्केल, परफेक्ट सिमेट्री, ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन। सोचो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं, उनके विजन और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का प्रूफ है। हिज ऑरा एंड ब्रेवरी। बैटलफील्ड में उनका प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग था। वो फ्रंट से लीड करते थे, फियरलेस थे और उनकी प्लानिंग प्रिसाइज होती थी। उनकी आर्मी उन्हें सिर्फ किंग नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स मानता था। द लेगेसी। अपनी लाइफ के एंड तक राजा राजा चोला वन ने एक ऐसा एम्पायर क्रिएट किया जो लैंड और सी दोनों पर डोमिनेट करता था। उनके बाद भी उनका एम्पायर ग्रो होता रहा। एंडिंग। हिस्ट्री में किंग्स आए और गए, लेकिन कुछ किंग्स एम्पायर नहीं लेगेसी बनाते हैं, और राजा राजा चोला वन उनमें से एक थे। अ किंग हु रूल्ड नॉट जस्ट द लैंड बट द ओशंस।